अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.6 और 2.5 तक की जितनी भी एक्सरसाइज है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो मिल सकें। इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, पॉसिबल रिलेशन, फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें इन टू, ऑन टू, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होती क्या है, इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वो प्रोडक्ट टू नॉन एम्प्टी सेट्स की जो प्रोडक्ट होती है उसे डिनोट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी से। ये वाला, ये इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। और जब इनका प्रोडक्ट ले जाती है क्रॉस, वो इक्वल किसकी होती है, एक्स कॉमा वाई। दो वेरिएबल होते हैं, जो एक्स बिलोंग कर रहा होता है वो सेट ए के साथ कर रहा होता है, और जो y होता है वो बिलोंग कर रहा होता है सेट b से। तो अब इसके पॉसिबल में आपको इसकी एक एग्जांपल भी करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। लाइक सेट a है हमारे पास 1 and 2, और सेट b हमारे पास क्या है, a and b। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या, a क्रॉस b, यही चीज़ होती है ना। तो a क्रॉस b में क्या होता है, ये इस तरह हम करते थे। इसमें क्या होता है, a को पहले इस तरह करते थे, 1 का a, मतलब पहले वेरिएबल को, पहले 1 को a के साथ, फिर 1 को b के साथ हम करते होते हैं, प्रोडक्ट उसकी करते हैं, फिर 2 को b a के साथ, फिर 2 को b के साथ करते होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट। एंड 2 को a के साथ, फिर 2 को b के साथ। ओके, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, जब अब हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये जो इसका पहला एलिमेंट है इसके अंदर, वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, जिससे हमने इधर किया हुआ था, इधर एक्स वाई लिए हुए थे ना, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट बी से कर रहा है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट किसका है, सेट ए का, दूसरा एलिमेंट किसका है, सेट बी का। ओके, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब पॉसिबल रिलेशंस कैसे हम होते हैं, कितने पॉसिबल मुमकिन, वो कहते हैं कितने रिलेशंस बन सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, लेट फर्ज कर ले ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है m, एंड ऑर्डर ऑफ b, ये o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n। अब मैं आपको बता दूं ये कैसे पता चलेगा। और अच्छा, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले, ऑर्डर ऑफ a क्रॉस मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ b, ठीक है, वो इज इक्वल टू m क्रॉस n। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, देखें, ऑर्डर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 1 and 2, इधर m n की जगह 2 लिख दोगे m की जगह, और b हमारा पास ऑर्डर ऑफ b n के इक्वल है, और n b में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, और यहाँ पर n की जगह 2 मतलब 2 2 4। आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ b के कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, 4 पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। ये मैंने आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एक सेट ए है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है, सेट बी में ये 2 एलिमेंट है। अब इनकी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, तो ये इस तरह हमारे पास हुई। तो फिर मैंने इधर बताया कितने सेट बने, 1 2 3 4। देखो इधर एलिमेंट 2 एलिमेंट ही सेट ए के थे, 2 एलिमेंट ही सेट बी के थे। ऑर्डर ऑफ ए में मैं, अब ये देखो मैंने इधर लिखा हेयर एलिमेंट ऑफ सेट ए 2, एलिमेंट ऑफ सेट बी 2। तो जब ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ बी, जो m मल्टीप्लाई क्रॉस n के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मतलब पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बने। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फंक्शन। फंक्शन है क्या बेसिकली, अब मैं आपको पहले इसकी वो बताती हूँ डेफिनेशन, फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज फॉर्म ऑफ फंक्शन, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। फंक्शन तब होगा जब ये दो फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या होगी, जो इसकी डोमेन होगी वो किसकी इक्वल होगी, फंक्शन की। डोमेन ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन किसकी इक्वल होगी, ए के। और नॉट रेपिटेशन, जो डोमेन है ना उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको मैं आपको न्यूमेरिकली एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, लेट ए मैंने ले लिया सेट 1 2, और बी ले लिया सेट बी ए बी सी। अब मैं आपको वैसे बता दूँ इसके पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं। वैसे बात है ना, 1 2 हम इस तरह लिखते थे ना, m मल्टीप्लाई बाय n क्या था, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 1 2 मतलब ऑर्डर ऑफ ए के क्या 2, m इज इक्वल टू 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3,
मीन के इसके 6 पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे। ओके, अब हम करते हैं ए क्रॉस बी, हम पीछे करते आ रहे हैं, ये ए है ये बी है, क्या करते होते हैं 1 पहले ए के साथ होगा, फिर 1 बी के साथ होगा, फिर 1 सी के साथ होगा, हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसकी। फिर 2 ए के साथ होगा, 2 का मल्टी इसके साथ होगा बी के साथ, 2 को फिर करेंगे सी के साथ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो इतनी चीज़ बन गई है ना, इसमें से कोई भी रिलेशन उठा लो, रिलेशन के नाम पे कोई पेयर उठा लेना, कोई पेयर ले लेना, ठीक है, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। मैंने इधर से ले ली 1A और इधर से ले ली 2B, ये वाली, ठीक है। इसे मैंने दे दिया R1 का नाम दे दिया, ये मैंने इसे R1 का नाम दे दिया। अब आप बता दो डोमेन ऑफ रिलेशन 1, इसको मैंने रिलेशन 1 का दे दिया। स्टूडेंट्स आप अपनी मर्जी का कोई भी रिलेशन उठा लो, बट वो पेयर में होता है, ठीक है। ये देखो लाइक दैट, जिस तरह मैंने ये एक पेयर उठाया, ये पेयर उठाया, तो वो मैंने, अब देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है पहले वाले जो होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है डोमेन। जैसे ये देखो 1 और 2, हमें इक्वल टू 1 और 2, जो कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेट ऑफ ए के इक्वल है। ओके, अब एक और रिलेशन उठा लेते हैं हम, ये देखो, ये मैंने R2 का नाम ले लिया, ये 1A, इसके अलावा ये पहले हम ले चुके हैं 1B 1C 2A 2C। तो जब इसकी डोमेन होगी, ये देखो इस पर रेपिटेशन आ रही है ना, ये 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहा है, बट ये 1 पहले वर्ड हम क्या कहते होते हैं, पहले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, बाद वाली ये सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज में आ जाता होता है, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर हम डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 1, ये देखो 1 रिपीट हो रहा है, बट हम 1 टाइम लिखते होते हैं, यहाँ पर 2 भी 2 टाइम रिपीट और हम 1 टाइम लिखते होते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर रेपिटेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या है कि जो डोमेन है, ये देखें आप पर देखें, डोमेन ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट क्या हो, एक इक्वल और नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास, उनमें क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, लेकिन दोनों में रेपिटेशन हो रही है ना, R2 में ये फंक्शन नहीं है। हम ज़रूरी नहीं कि हर जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन 2 है वो फंक्शन हो, फंक्शन को परफॉर्म करे। फंक्शन तब परफॉर्म करेगा जब वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, जो डोमेन है वो एग्जैक्ट सेट ऑफ ए के इक्वल हो और नो रेपिटेशन ना हो। ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें एज अ डेफिनेशन, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत मज़े से समझेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको करने का। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले क्या आती है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता क्या है, आ फंक्शन f इज सेड टू बी आ इनटू फंक्शन। ये तब इनटू फंक्शन कहलाएगा इफ रेंज ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, जब उसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन की जो रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी किसका, सेट b का। ये मैंने ले लिया एक सेट a, ये सेट a है 1 2 3 और ये सेट b है। तो ये हमने इसको इस तरह कर दिया है। तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रही और जो रेंज है वो सेट बी है। सो रेंज हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगी। कैसे, अब ये देखें क्या हमारे पास आई रेंज ABD, जो कि प्रॉपर सबसेट है सेट बी में, क्या है ABCD। ओके, ये इस तरह कर लिए। मैं आपको फिर बता दूं, इनटू में क्या होता है, फंक्शन f इज सेट टू बी आ इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी का। तो ये हमने सेट कोई सा भी सेट A ले लिया, सेट B ले लिया, अब वो सेट A की तरफ जा रहा है, 2D एंड 3B, इस तरह करके हमने उसको कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, ABD, जो कि प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ B का। ये ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन, ये जस्ट हम गो थ्रू करें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये क्या होता है, आ फंक्शन f a से b की तरफ जा रहा है, इम्प्लाइज a इम्प्लाइज b इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ फंक्शन जो है ना वो एग्जैक्ट किसके हो, सेट ऑफ b के इक्वल हो। क्या है उसने कहा है कि जो रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज हो ना वो एग्जैक्ट क्या हो, सेट बी के बराबर हो। अब आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट के वो क्या होते हैं, वो हमारे पास डोमेन होते हैं। जो सेकंड एलिमेंट होते हैं सेट के वो हमारे पास क्या होते हैं, वो रेंज होते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या है कि ये जो सेट है इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एक बात ये याद रखनी है। किसमें,
कि इसमें रेपिटेशन ना हो बी का। अच्छा, ये ए सेट है, ये सेट बी है, तो ये देखिए सेट बी हमारे पास क्या है 1 2 3, ये मतलब क्या ए का इमेज क्या है 1, बी 2, सी का 3, कोई रेपिटेशन नहीं है, एग्जैक्ट किसके है सेट, इसकी रेंज किसकी एग्जैक्ट इक्वल है सेट ऑफ बी के। इसी तरह क्या है 1 1 एंड इनटू इंजेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या है रेंज क्या है, इसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट हो सेट बी का और इसमें रिपीटेशन ना हो, ठीक है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का और रेपिटेशन ना हो इन रेंज में। तो ये देखिए कोई रेंज में कोई रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, और ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी का, ठीक है, ये चीज़ इतना आपने ज़हन में रखा। अब नेक्स्ट है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन या 1 1 एंड ऑन टू हम कर चुके हैं, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये 1 1 है, 1 1 एंड इनटू इसे इंजेक्टिव कहते हैं, जिसमें है 1 1 एंड ऑन टू इसे क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आप फंक्शन सेट टू बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन इफ द फंक्शन आर, अगर फंक्शन इंजेक्टिव हो जो हमने पीछे पढ़ा है, क्या हो उसमें रेंज उसकी क्या हो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो किसका सेट बी का और रेपिटेशन ना हो रेंज में, ठीक है, ये भी हो, और सर्जेक्टिव भी हो जो हमने ऑन टू पढ़ा है। ऑन टू क्या कि जो उसकी रेंज ऑफ फंक्शन वो एग्जैक्ट किसके हो सेट ऑफ बी के, ये दोनों हो तो वो क्या कहलाएगा बाइजेक्टिव होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स थी फंक्शन की। अब हम करते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन में एग्जिस्ट करता है व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, अदरवाइज इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए बाइजेक्टिव क्या, पीछे डिस्कस करें। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है द फंक्शन ऑफ एफ, जिसमें एक्स और वाई दो हमारे पास क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, जो वाई होता है वो इक्वल होता है एम एक्स प्लस सी की, ये इसकी ये इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, ओके। फिर आगे आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसमें क्या होता है फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ताकि आपको फर्दर समझ आ सके। ये हमने डिस्कस किए हैं उनकी ये डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 2.6 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, इसके रिलेशन फॉलोइंग करने, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, इसकी क्या करनी है स्टेट करनी है, डोमेन और रेंज बतानी है हमने, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच, और ग्राफ भी बताना है। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक पर गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स के। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते होते हैं, रिलेशन हमारे पास तभी आता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते होते हैं हम सबसे पहले ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए में क्या होगा हमारे पास ए ही, ए सेट ए हमारे पास क्या 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4, वो मैंने आपको बताया था कैसे करते होते हैं हम, इस तरह पहले 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ। अब ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे दोनों के 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसके, ठीक है 1 4 के साथ, फिर इसी तरह 2 पहले 1 के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करें 2 2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 2 3 के साथ, फिर इसी तरह 2 4 के साथ, ओके। अब 3 पहले 1 के साथ, इसी तरह आपने 4 कर लेना है जिस तरह हमने 2 किया। ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली, ये देखिए कितने ऑर्डर ऑफ पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अब हम एक गिवन कंडीशन क्या है उसने कहा जो एक्स और वाई लाइक दैट, जो दो वेरिएबल है ना y इक्वल हो x के, मतलब जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों बराबर हों लाइक दैट, ये देखिए जैसे 1 1 और यहाँ से 2 2 और यहाँ से 3 3 और यहाँ से 4 4, x और y क्या हो बराबर हो, ये कंडीशन में गिवन है। तो आप इसे लिख लोगे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन, हमारे पास ये हमने रिलेशन निकालना है ना जी, ये हमने इसका रिलेशन बना लिया। क्या कर लेने थे वो ऑर्डर पेयर लेने थे जो y मतलब दोनों क्या हो y इक्वल टू एक्स, दोनों एक दूसरे के बराबर हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। अब हमने बताना है डोमेन, डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होती है, डोमेन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन की जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है डोमेन, जैसे 1 2 3 4 क्या आ जाएंगे इसमें 1 2
3 एंड 4। ठीक है, अब हमने रेंज क्या होती है, जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं, सेकंड वाले नंबर वाले एलिमेंट, जैसे ये वाले 1 2 3 4, क्योंकि ये सेम है इसलिए आपको लग रहे होंगे कि शायद वही, लेकिन पहले एलिमेंट जो होते हैं ना, ये वाला पहला एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड वाला रेंज होती है। तो ये देखें, अब देखो ये दोनों किसकी इक्वल है, सेट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने इतना कर लिया है क्योंकि उसने हमें डोमेन पूछी, डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी, जो कि दोनों सेट ऑफ ए के इक्वल है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव होता है, ये वाई का नेगेटिव नीचे को होता है और एक्स का नेगेटिव इस साइड को होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्या हमने शो करना है, हमने यही पेयर शो करने हैं ना जो हमने निकाले, ये वाले जो रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि गिवन कंडीशन थी ये 1 1 पे क्या है 1 1, तो ये है यहाँ पर इस वाले 1 के और इन वाई वाले 1 के सामने डॉट लगाएंगे, साथ लिख देंगे 1 1। ठीक है, अब 2 2, ये देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर से यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 2 2 हो गया ये, फिर है 3 3, तो चाहे आप इस तरह करके बना लें ताकि आप लोगों का एग्जैक्ट सामने आए, ये आप इधर 3 का डॉट लगा देंगे, 3 3 हो गया हमारे पास, लिख भी देना छोटा 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 करके 2 2। अब आ गया 4 4, तो यहाँ पर हमारा है 4 4। ठीक है जी, जस्ट इसी तरह आपने रिप्रेजेंट कर दो, फिर इनको ये पॉइंट्स जो आपने स्केल के अकॉर्डिंग क्या कर दें, मेरा थोड़ा सा हो गया टेढ़ा सा, आपने स्केल के साथ इसे क्या कर देना, ज्वाइनिंग कर देनी है, चाहे ज्वाइनिंग ना करें वैसे भी छोड़ दे तो ये आपका ग्राफ पे एग्जैक्ट शो हो जाएगा। ओके, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। ये एक सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, सच दैट वाई प्लस एक्स, इनको प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 5। सेट में वही गिवन है क्या ए, तो हमें पता सबसे पहले कार्टियन प्रोडक्ट करनी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह वहाँ पर की थी, 1 को पहले 1 को इधर आप 2 दफ़ा लिख लो ना, सेट मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दैट 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, इसी तरह हमने सबकी कर ली। कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर रिलेशन वो बनाना है जिसको ये जो दो वेरिएबल है ना प्लस करने से 5 आए, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है 1 और 4, अगर 1 + 4 करेंगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा ना, 1 एंड 4 हो गया। फिर इस बाद वाला कौन सा है, 2 एंड 3, क्योंकि इनको भी प्लस करनी, क्योंकि कंडीशन है ना कि ये हमारे एक तरह पहला वेरिएबल क्या होता है एक्स होता है, दूसरे वाला क्या होता है वाई, अगर दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन गिवन है 2 एंड 3। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 2, ये इधर है। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशंस है। अब इनमें डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन हमारे पास है डोमेन ऑफ आर रिलेशन की वही सेट ऑफ ए ही आ जाएगा, 1 2 3 4, जो कि सेट ऑफ ए के इक्वल है। और रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास वही सेम है 1 2, ये आगे पीछे लेकिन आपने लिखनी रेंज करके 3 एंड 4, जो कि वो भी सेट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया सेट ऑफ ए के इक्वल, डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी। फर्स्ट वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट रेंज होती है। ठीक है, तो अब हमने बताना है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं। ये जो हमने रिलेशन बनाया तो सिर्फ हमने ग्राफ पे करना है। पहले क्या है 1 पे 4, 1 पे 4 है, ये जाएगा इधर, इधर से 1 के सीधा सामने और 4। ठीक है, ये हो गया 1 एंड 4। फिर दूसरा क्या है रिलेशन हमारे पास 2 एंड 3, 2 एंड 3, यहाँ पर 2 एंड 3, जस्ट इसी तरह आपने ग्राफ पर शो करना है। फिर हमारे पास क्या है 3 एंड 2, 3 एंड 2, यहाँ पर आएगा 3 एंड 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 4 एंड 1, लाइक यहाँ पर। ठीक है, 4 एंड 1। अभी आप स्केल के साथ इसे क्या करते हैं ज्वाइन कर देना, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइनिंग करनी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका। ये जस्ट इसी तरह आपने इसे ग्राफ पे शो कर देना है, चाहे आप ये डॉट लगा के भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं, या इस तरह ज्वाइन भी कर देना। आप स्केल की मदद से करना, मैं बाय हैंड कर रही हूँ। अभी हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, सेम इसी तरह जस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसका रिलेशन बनाना था और डोमेन रेंज बता के ग्राफ पे शो करना है। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है, हमें गिवन कंडीशन एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल है, और एक्स और वाई को अगर प्लस करें ना तो उसका जो प्लस करने से आंसर हो वो लेस देन कम हो, छोटा हो 5 से।
तो वो हमें पता है, सेट वो हमारे पास गिवन है 1 ए का। कार्टियन प्रोडक्ट में क्या करते होते, ए को ए क्रॉस ए ही कर लेंगे, क्योंकि अगर बी होता तो ए क्रॉस बी करते। तो इसको करने से ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। ऑर्डर पेयर्स बन गए तो फिर हमने इन ऑर्डर पेयर्स में से रिलेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहला एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास वाई होता है। इनको प्लस करने से क्या होना चाहिए, आंसर आए लेस देन 5 आए। तो अगर हम ये हमारे पास क्या है, 1 को 1 से प्लस करेंगे तो ये भी लेस देन 5 है, 1 + 2 करेंगे तो ये भी लेस देन 5 है, 1 + 3 करेंगे ये भी लेस देन 5 है। इस तरह करके आपने देख लेना, जो लेस देन 5 होंगे वो अपने रिलेशन में निकाल देने। और डोमेन वो होते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला ही डोमेन है, ये वाला। और आपने ये क्या रखना, ये डोमेन देखो 1 1 1 रिपीट हो रहा है 3 टाइम, बट हमने एक दफ़ा ही लिखना है डोमेन में। फिर डोमेन में 2 आ जाएगा, 2 लिख लिया, फिर 3 है। इसी तरह रेंज क्या होती है, सेकंड वाले एलिमेंट 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 3 लिख दिया डोमेन रेंज में। अब जो हमने रिलेशन ये जो बनाया था ना, रिलेशन जिनको प्लस करने से लेस देन 5 आए, उसको हमने ग्राफ में शो करना है। सबसे पहले था 1 पे 1, 1 पे 1 मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, फिर था 1 एंड 2, फिर 1 एंड 2 यहाँ पर डॉट लगाया मैंने, फिर था 1 एंड 3, फिर मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, ठीक है, 1 एंड 3 साथ साथ लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। फिर है 2 1, 2 1 पे मैंने यहाँ डॉट लगाया और साथ लिख दिया। फिर है 2 2, 2 2 पे यहाँ पर 2 के सामने नीचे से x का 2 और y का 2 सामने हम इस तरह करके, ठीक है, डॉट लगाया। फिर है 3 1 और 3 1 का यहाँ, फिर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरह आपने इसे ग्राफ पे शो करना। अब इसका लास्ट पार्ट है जो है 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो करते हैं। इस पार्ट में क्या है कि x और y दो वेरिएबल है, सच दैट x और प्लस y को करें ना, इनको प्लस करने से इसका जो आंसर आए ना वो ग्रेटर देन 5 हो। पहले लेस देन 5 था पिछले क्वेश्चन में, अब क्या हो, ग्रेटर देन 5। कार्टियन प्रोडक्ट करेंगे जो हम थ्रू आउट कर रहे हैं, 4 टाइम ये करें 4 पार्ट में, ठीक है, सेम उसी तरह कर लेनी है आपने। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, x होता है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास y होता है। इनको प्लस करने से जो आंसर आए ना वो 5 से बड़ा आए, तो 5 से बढ़ा के आएगा। 2 को अगर 4 से प्लस करेंगे, ये देखो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 + 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। 3 + 4 करेंगे तो ये भी 5 से बड़ा होगा, और 4 + 2 करेंगे ये भी 5 से बड़ा होगा। 4 + 3 और 4 + 4, ये हम रिलेशन बना लेंगे। कार्टियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन बनाते हैं जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह। इसकी रेंज बता देंगे। रेंज क्या होते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट रेंज होते हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके। रेंज में हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जैसे 2 3 4, और सॉरी रेंज में होते हैं सेकंड वाली। यहाँ पर मैंने रेंज पहले लिख दिया, डोमेन बाद में लिख दी, इसके लिए सॉरी। तो ये लेकिन सेम थे, इसलिए आप पहले इधर डोमेन लिख दें। डोमेन में क्या होते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट, और रेंज में क्या होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर सेम आ रहे हैं क्योंकि ये ए है, अगर ए बी होता तो ये डिफरेंट भी आ सकते थे, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ओके। तो सेकंड वाली हमने लिख ली, रेंज और डोमेन निकाल ली। अब हमने इसका ग्राफ बनाना, जो हमने रिलेशन बनाया था। ग्राफ पे पहले क्या, 2 पे 4, 2 एंड 4 का रिलेशन है। 2 यहाँ से 2 ऐसे एंड 4 ये आ गया, यहाँ पर आ गया डॉट। फिर है 3 एंड 3, 3 एंड 3 यहाँ पर डॉट आएगा। फिर है हमारे पास 3 एंड 4, 3 एंड 4 यहाँ पर आएगा, ओके। फिर हमारे पास ये देखो ना 2 4 3 3 3 4, ठीक है। फिर 4 2 कहाँ पर आएगा, 4 2 यहाँ पर आएगा, ओके। फिर हमारे पास है 4 3 ये रिलेशन से हमने बनाना है ग्राफ, जो रिलेशन होगा हमारे 4 3, ओके स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास क्या है 4 4, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है, ये देखें। तो ये हमारे पास इस तरह आपने ग्राफ डॉट डॉट लगा दिए। आप चाहें तो ये देखें, अगर आप इसको इस तरह भी ज्वाइन ना भी करें, इस तरह भी छोड़ देना, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, करेक्ट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो चाहे आप इधर ये भी लिख दें, ये देखिए 4 4 है, ये हमारे पास 4 3 था, और ये हमारे पास 4 2 है, और ये हमारे पास 3 4 है, और ये हमारे पास 3 3 है, और ये हमारे पास 2 4 है, ओके। मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।